हेलो दोस्तों, आज भी मैं एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। यह किस्सा मेरे मित्र राम और श्याम के बारे में है। उनके साथ कल क्या क्या हुआ और उनका कल का दिन कितना मजेदार बीता, सभी ने उनके सुनाए घटनाक्रम का आनंद उठाया। राम ने बताया कि कल सुबह जब वह उठा तो पलंग से नीचे गिर गया। पहले ही उसकी नींद देर से खुली, फिर जल्दी जल्दी नहाने गया तो नल से पानी आना बंद हो गया। जैसे तैसे श्याम को बुलाया और पानी मांगा, तब कहीं जाकर वह नहा पाया। नहाने के बाद जब उसने अलमीरा खोलकर अपनी पसंदीदा शर्ट निकाली तो उसका बटन टूटा मिला। दूसरी शर्ट निकाली और पहनी। श्याम से कॉलेज चलने को कहा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। देखने पर पता चला गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। दोनों बस से कॉलेज पहुंचे। तब तक क्लास लग गई। प्रोफेसर ने क्लास से बाहर ही खड़े रखा। दोनों अगले लेक्चर में ही क्लास में बैठे। आपके साथ भी अगर इस तरह कुछ रोचक घटा हो तो दोस्तों को बताएं। आप जब कहेंगे तो उसका अंदाज भी कुछ ऐसा ही होगा। कहने का मतलब कि इस तरह से वाक्य बनेंगे जिनका अंत विशेष शब्दों पर ही होगा। या, ये, आ, ए, ई, आथा, ई थी, ए थे। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं वे सभी पास्ट सिंपल टेंस के तहत आते हैं और इनसे पता चलता है भूतकाल में किसी निश्चित समय पर हुई किसी घटना, क्रिया या आदत को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य या, ये, आ, ई, ए, आथा, ई थी, ए थे इत्यादि पर समाप्त होते हैं। इस टेंस में सकारात्मक वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म दूसरे रूप का उपयोग होता है। इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाक्य एक ही प्रकार से बनते हैं, लेकिन सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम कुछ अलग हैं। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। रूल 1, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य बनाना। सब्जेक्ट सिंगुलर, एक वचन हो या प्लूरल, बहुवचन। सकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मुख्य वर्ब के सेकंड फॉर्म दूसरे रूप का प्रयोग कर वाक्य बनता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब हम इसे समझते हैं उदाहरण के द्वारा। वह मैदान में फुटबॉल खेला। लोगों ने संगीत सीखा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा He played football in the ground। दूसरे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद होगा People learned music, जहां he और people सब्जेक्ट हैं, played और learned वर्ब के सेकंड फॉर्म हैं, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट हैं, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी
नहीं है। रूल 2, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाना। सब्जेक्ट सिंगुलर, एक वचन हो या प्लूरल, बहुवचन। नकारात्मक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे डिड नॉट या डिडंट लिखा जाता है। साथ ही वाक्य में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण, वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेला। लोगों ने संगीत नहीं सीखा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही डिड नॉट या डिडंट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। दूसरे वाक्य का होगा पीपल डिड नॉट या डिडंट लर्न म्यूजिक, जहां ही और पीपल सब्जेक्ट हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं है, प्ले और लर्न वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। रूल 3, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। साथ ही वाक्य में वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण, क्या उसने मैदान में फुटबॉल खेला? क्या लोगों ने संगीत सीखा? जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डिड ही प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। डिड पीपल लर्न म्यूजिक, जहां डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही तथा पीपल सब्जेक्ट है, प्ले तथा लर्न वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है।